जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। श्रवण करेंगे एक ऐसे भगत की कहानी जिसने ना कभी पहले श्री कृष्ण भगवान को देखा था, ना ही कभी उनको सुना था। फिर भी मन में सच्चा भाव भगवान के प्रति उत्पन्न हुआ। मन में उनके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी और तड़प इतनी तीव्र हो गई कि वह भूखा प्यासा भगवान के दर्शनों का इंतजार करने लगा। और फिर क्या था, भगवान को आना ही पड़ा। ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके मन में भी भगवान के लिए प्रेम जाग उठेगा। पुरातन समय की बात है। एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। वह हमेशा ही प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। वह हमेशा ही भगवान के नाम का जाप श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते रहते थे और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहते थे। उन संत को यकीन था कि उनके इष्ट श्री कृष्ण भगवान एक दिन उनको साक्षात दर्शन ज़रूर देंगे। उनके मन में अपने इष्ट के साक्षात दर्शनों की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वह हर समय श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। वह शिकारी अपने शिकार की तलाश में भटकते भटकते उन संत की कुटिया के समीप जा पहुंचा। उस शिकारी की नज़र उन संत की कुटिया पर पड़ी। वह कुटिया में गया और संत को देखा, प्रणाम किया, पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत सोचने लगे, यदि मैं इससे यह कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ तो शायद इसे यह बात समझ में नहीं आएगी। तब संत ने एक दूसरा उपाय सोचा। संत ने उस शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में किस लिए आए हो। तब उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत ही उसकी भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए ही यहाँ आया हूँ। किरात ने कहा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम कृष्ण है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सर पर मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है। ऐसा कहकर संत रोने लगे। शिकारी बोला कि बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहीं पर इंतज़ार करने लगा। वह शिकारी भूखा प्यासा बैठा हुआ है और उन संत के शिकार का इंतज़ार कर रहा है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। अब तो शिकारी को यकीन होने लगा कि वह शिकार नहीं आएगा। उसको थकान होने लगी और बहुत नींद भी आने लगी। वह सो गया। लेकिन भगवान को तो सब पता रहता है। बांके बिहारी को उस शिकारी पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उन सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप तो हूबहू वैसा ही था। वह अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा,
मिल गया शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा तुमने, अब तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे संत की कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, वह जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ बाबा, बड़ी मुश्किल से मिला है। संत के तो आज होश ही उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो, क्यों प्रभु? भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुम्हारे प्रेम से ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीते तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के सर्वदा ही अधीन हूँ। आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपको दर्शन देने के लिए ही मैंने इसकी रात को 3 दिन में दर्शन दिए हैं। इस तरह भगवान ने उन दोनों को अपनी भक्ति का खूब आशीर्वाद दिया और फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह थी एक भगत के भाव की सच्ची कहानी, जिससे कि भगवान 3 दिन में ही साक्षात प्रकट हो गए। मिलते रहेंगे ऐसी ही भाव भरी भक्ति भरी सच्ची कहानियों के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सबका समय मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।